स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। राजनीति की तमाम हलचल पर 2024 के चक्र में होगी बात। सबसे पहले बात दूसरे चरण के रण की करेंगे। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटों के लिए आज शाम वोटिंग खत्म हो गई। दूसरे चरण में भी कुछ सीटों को छोड़कर वोटरों का उत्साह ठंडा ही रहा। 8 सीट पर किसकी बाजीगरी चलेगी, किन मुद्दों पर हुई वोटिंग, क्या है 8 सीटों का समीकरण, देखिए रिपोर्ट में। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। ये वो 8 सीटें हैं जहां यूपी में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग हुई और ये वेस्ट यूपी की सीटें हैं। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद सभी दलों ने वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए खूब पसीना बहाया, जिसका फायदा भी होता दिखा। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ। हालांकि वेस्ट यूपी की लड़ाई किसी भी दल के लिए आसान नहीं है और माना जा रहा है कि 8 सीटों पर मुकाबला कांटे का है, त्रिकोणीय भी हो सकता है। दूसरे चरण की 8 सीटों में बीजेपी ने 7 और आरएलडी ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। बागपत सीट आरएलडी के खाते में है। वहीं विपक्षी गठबंधन में इस बार समझौते के तहत कांग्रेस ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अलीगढ़, बागपत, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद की सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव में अमरोहा को छोड़ बाकी की सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। दूसरे चरण के मुकाबले में सभी पार्टियों ने सोच समझकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जातिगत समीकरण के आधार पर सभी दलों ने उम्मीदवारों पर दांव खेला है। मेरठ में बीजेपी ने रामायण सीरियल के अरुण गोविल पर दांव लगाया। सपा ने सुनीता वर्मा तो बीएसपी ने देवव्रत त्यागी पर भरोसा जताया। मेरठ में सपा और बसपा ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव नहीं लगाया, जिस कारण बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। मेरठ में यूं तो राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन लोकल मुद्दे जैसे हाई कोर्ट बेंच, अग्निवीर, फ्लाइट शुरू होने का इंतजार, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया का शोर भी जमकर गूंजा। मथुरा से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस में मुकेश धनगर और बीएसपी ने सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। मथुरा में मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ही गूंजता रहा, लेकिन लोकल वोटर विकास, रोजगार और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को लेकर भी बात करते नजर आए। अमरोहा में बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कुंवर दानिश अली को तो बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन पर दांव खेला है। अमरोहा में पीएम मोदी ने खुद प्रचार कर चुनावी माहौल बनाया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर ये सीट चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक यहां विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर वोटिंग हुई। बुलंदशहर में बीजेपी ने फिर से भोला सिंह पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि और बीएसपी ने गिरीश चंद को मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर में विकास, अग्निवीर, खेती किसानी और आवारा पशु के मुद्दे पर वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में बीजेपी ने सतीश गौतम तो सपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह पर ताल ठोकी है, तो वहीं बीएसपी ने हितेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। ताला नगरी अलीगढ़ हमेशा से हॉट सीट रही है। जानकारी के मुताबिक यहां बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक जाम और विकास के नाम पर वोटिंग हुई। गाजियाबाद की बात करें तो यहां बीजेपी ने वीके सिंह को हटाकर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने डॉली शर्मा और बीएसपी ने नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतारा है। यूपी के गेटवे कहे जाने वाले गाजियाबाद में यूं तो मुद्दों की भरमार है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम,
प्रदूषण और रोजगार जैसे मुद्दे हावी रहे। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी ने फिर से महेश शर्मा पर भरोसा जताया। वहीं सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर तो बीएसपी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी पर दांव लगाया है। गौतम बुद्ध नगर हमेशा से वीआईपी सीट रही है और यहाँ रोजगार, खेती किसानी, रजिस्ट्री और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हावी रहे। तो दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और 4 जून को ये पता चलेगा कि इस बार इन 8 सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।